वेलकम बैक दोस्तों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, जैसे कि हमारे लास्ट दो वीडियो रहे और उसी के आगे बढ़ाते हुए हम आपका जो ट्रिपल सी एग्जाम जोन 2022 है, इसका थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। और आज फिर से हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस वीडियो पे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अच्छे से लाइक करिए, अच्छे से कमेंट करिए। आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है हमको कुछ और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। तो चलिए और चल करके सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी और पीपीपी स्टैंड फॉर। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि पीपीपी क्या है और पूर्ण रूप क्या है, स्टैंड फॉर। तो यही है। यहाँ पर बच्चों इसका सी ऑप्शन आपका सही होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पीपीपी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस में मुख्य बटन कौन सा होता है? सो विच इज द मेन बटन इन द माउस, ठीक है। माउस आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपके माउस का, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस साइड में, ठीक है। तो इस तरीके का एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन और एक स्क्रॉल बार होता है जो व्हील लगा हुआ है, उसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है राइट, लेफ्ट और मिडल, ऑल ऑफ अबव। सो व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द माउस, मेन बटन ऑफ द माउस? सो आपका होगा लेफ्ट बटन। और जो लेफ्ट बटन का सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, तो लेफ्ट बटन इज द मेन बटन ऑफ द माउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एस ओ का पूर्ण रूप क्या है? सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस एस ओ? तो बच्चों एस एस ओ का फुल फॉर्म होता है सिंगल साइन ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन, ये हो जाएगा आपका एस एस ओ का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम एक साथ एक समय में दो तरफ से बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब हम एक साथ एक एक साथ एक समय पर दोनों तरफ से बात करते हैं तो क्या कहते हैं? व्हेन वी टॉक ऑन बोथ साइड एट वंस, व्हाट इज कॉल्ड? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और नन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि जब हम एक वन बाई वन साइड से बात करते हैं तो वो हाफ डुप्लेक्स हो जाता है। और फुल डुप्लेक्स जब हम एक समय पर दोनों एंड से बात करते हैं, जैसे कि आजकल का मोबाइल फोन। तो इसका बच्चों बी ऑप्शन सही होगा, फुल डुप्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी टू सी का अर्थ क्या है? जी टू सी का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी टू सी? तो बच्चों यहाँ पर आपका मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। जी टू सी का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, माउस के मध्य की को हम किसी भी कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये फॉल्स होगा। आप जो माउस की होती है उसको आप किसी भी कार्य के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जो मिडिल की होती है, बीच वाली की होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। अभी जैसे कि मैंने बताया, तो स्क्रॉल व्हील का काम होता है सिर्फ आपके पेज को अप और डाउन करने के लिए। इसके अलावा आप उसका कोई भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फॉल्स, ठीक है ना। क्या रहेगा? बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएस वर्ड में पेज सामान्यतः लैंडस्केप में होता है। अगर आपको लैंडस्केप नहीं पता है बच्चों, तो मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ कि जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो पेज का दो तरीके से स्ट्रक्चर आप रख सकते हैं। कुछ एक इस तरीके से आप पेज रख सकते हैं और दूसरा कुछ इस तरीके से आप पेज रख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका होता है लैंडस्केप, लैंडस्केप। और ये आपका होता है पोर्ट्रेट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जब हम एम एस वर्ड का यूज करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट आपका पेपर सेटिंग होती है, बाय डिफॉल्ट आपका लैंडस्केप ही रहता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। एम एस वर्ड में पेज सामान्यतः लैंडस्केप में होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ए, ठीक है, ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस एम का कार्य समान होता है। ठीक है बच्चों, देखो पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस अगर आपको पता है तो ये दोनों सेम सॉफ्टवेयर हैं। पावर पॉइंट आपका एमएस ऑफिस से रिलेटेड है, लिब्रे ऑफिस जो है वो आपका ओपन ऑफिस से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है कि कंट्रोल प्लस एम से आप नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। जो न्यू स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, दोनों में सेम शॉर्टकट की होती है, तो आप कंट्रोल प्लस एम से दोनों में न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दोनों में स्कैप कुंजी से स्लाइड शो बंद हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, स्कैप बटन जो होती है हमारे जो कीबोर्ड होता है इस कीबोर्ड के टॉप पे होता है, और वहां से जब हम स्कैप करते हैं तो हमारी जो पावर पॉइंट स्लाइड चल रही होती है, ठीक है, वो वहां से एग्जिट हो जाती है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इसका ट्रू लगा लीजिए। और बच्चों अगर आपको जितना भी ये पीपीटी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर इसका पीपीटी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हैं जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा कि मैं आप लोगों को वो पीपीटी या फिर वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरदर्शन का एक संचार का माध्यम है। तो दूरदर्शन का मतलब होता है, अगर बच्चों आपको नहीं पता है तो टीवी जो होता है टेलीविजन, उसको हम लोग दूरदर्शन भी बोला करते थे। ठीक है ना, तो दूरदर्शन इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। यहाँ पर टेलीविजन भी बोला जा सकता है कि टेलीविजन इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि टेलीविजन से आप लोग न्यूज देखते हैं, समाचार सुनते हैं, कई कई जो लाइव मैचेस वगैरह देखते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, हम लोग कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका भी आंसर आपका ट्रू रहेगा। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सेल में नाउ और ब्रैकेट्स का प्रयोग वर्तमान डेट और टाइम के लिए करते हैं। डेट और टाइम यहाँ पर बच्चों इंसर्ट भी होना चाहिए था, कि क्योंकि जो नाउ का होता है, नाउ से हम लोग एक्सेल में डेट और टाइम को इंसर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रू होगा बच्चों, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, आप इसको ट्रू लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, लैंडमैन का एक हिस्सा है। अगर आपको ये नहीं पता है कि लैंडमैन क्या होता है, तो मेरे पिछले वीडियोस हैं, अगर आप कमेंट करिए तो मैं उसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, और आप उसको जाकर के देख सकते हैं, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि लैंडमैन वैन होता क्या है, किस तरीके से बनता है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो बच्चों लैन और मैन दोनों लगभग एक ही चीज है। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन जो है मेट्रो एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन की जो लेंथ होती है वो कम होती है, मैन की ज्यादा होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, कई सारे लाइन्स को मिला करके ही हम मैन को कन्वर्ट करते हैं। तो लैन जो है वो मैन का हिस्सा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, टीसीपी आईपी मॉडल में कुल 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों को तो टीसीपी आईपी मॉडल का ही नहीं पता होगा। हाँ बच्चों, इसमें 7 लेयर्स होते हैं। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी एंड आईपी, तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है बेटा आपका आईपी। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी जो लेयर होती है उसमें 7 लेयर्स ही होते हैं, तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, करेंसी भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, करेंसी आपका भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि करेंसी आपकी जो है वो आरबीआई लॉन्च एसबीआई लॉन्च करता है। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है।
अगर बच्चों आपको वॉकी टॉकी नहीं पता है तो आपने कभी पुलिस वालों को देखा होगा या फौज किसी मूवीज वगैरह में फौजियों को देखा होगा कि वो ब्लैक कलर का एक हैंडसेट टाइप का होता है जिसमें एक कंटेनर टाइप का निकला होता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि वो आपस में बातचीत करते हैं। तो वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है? तो पहला दिया गया है एक तरफ से, दोनों तरफ से एक साथ, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका क्या होगा? अगर आप कहते हैं कि एक तरफ से तो वो भी गलत होगा, दोनों तरफ से तो वो भी गलत होगा। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या होता है कि जब आप अपनी बात कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, तब दूसरा पर्सन जो है उस रिपीट करेगा या उसका आंसर देगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सही सी सही होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग फ्रॉम वन साइड स्पीकिंग लिटिल ऑन द लिटिल बिट ऑन द लेट, राइट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 होगा। 17 यूपीआई। जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है यूपीआई, और इसका हम सभी लोग यूज भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। तो व्हाट इज द यूपीआई, राइट। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक पेमेंट गेटवे। इसके द्वारा हम आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। 11 अप्रैल 2016 को विकसित किया गया, और उपरोक्त सभी। तो बच्चों ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है ना। नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया था। 11 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा हम आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, अमेजोन, ये सारी चीजें जो हैं आजकल हम लोग बहुत आसानी से कर रहे हैं। तो ये यूपीआई पेमेंट के थ्रू ही होता है। और यहाँ पर यूपीआई का फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका फुल फॉर्म भी नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है आपका अनडिफाइंड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी? तो बच्चों यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ये होता है आपका यूएसएसडी का फुल फॉर्म। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर है लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस क्या है? व्हाट इज द लिंक लोकल एड्रेस? और इस ऑप्शन है आपके हुआ नेटवर्क जो कई सारे नेटवर्क से जुड़ा हो। यहाँ पर लिखा है वह, हुआ नहीं होगा, वह नेटवर्क जो कई सारे नेटवर्क से जुड़ा है, ठीक है। वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित हो, और जो बड़े बड़े शहरों में प्रयोग किया जाता है, और नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका बी ऑप्शन सही होगा। वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित हो उसको लिंक लोकल नेटवर्क कहते हैं या लोकल एड्रेस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20, और या हम किसी भी वेब ब्राउजर की सेटिंग को नहीं बदल सकते। तो बच्चों ये पूरी तरीके से फॉल्स होगा, क्योंकि आपको पता है कि हम अपनी वेब ब्राउजर्स की सभी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका बी आंसर होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, और मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।